Hi everyone, welcome to MadData Software. And today I'm gonna give you a complete roadmap to become data analyst in 2026. आज के टाइम में एक चीज है जो हर कंपनी ढूंढ रही है एंड वो है एक अच्छा डेटा एनालिस्ट। चाहे स्टार्टअप हो, एमएनसी हो, हेल्थ केयर हो या फाइनेंस, डेटा समझाना आज के टाइम में सुपर पावर बन चुका है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि अगर तुम जेन्युइनली एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो एग्जैक्टली कहां से शुरू करो, क्या सीखो और करियर में आगे कैसे बढ़ो। सो व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स? बेसिकली इट इज अ प्रोसेस जिसमें तुम रॉ नंबर्स और इन्फॉर्मेशन को लेके उसमें से कुछ मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालते हो। अब ये इंसाइट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव या फिर प्रिस्क्रिप्टिव। और ये सिर्फ एक इंडस्ट्री तक लिमिटेड नहीं है। सेल्स, मार्केटिंग, ई कॉमर्स, हेल्थ केयर, फाइनेंस, लिटरली हर जगह डेटा एनालिस्ट की जरूरत है। अब सीधे पॉइंट पे आते हैं, स्किल्स पे। बहुत लोग सोचते हैं कि पहले कोडिंग सीख लो, लेकिन मैं उल्टा बोलूंगा, सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि तुम चाहे कितना भी बढ़िया एनालिसिस कर लो, अगर तुम अपनी फाइंडिंग्स क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते अपने क्लाइंट को, अपने टीम को, तो वो एनालिसिस किसी काम का नहीं। क्लाइंट इंटरैक्शन तुम्हें ही करनी है, तो ये स्किल नॉन नेगोशिएबल है। अब आते हैं टेक्निकल स्किल्स पे। टूल्स जो आने चाहिए, एक्सेल से शुरू करो क्योंकि ये फाउंडेशन है। फिर सीक्वल, डेटा फैच करना हो तो ये मस्ट है। उसके बाद पावर बीआई या फिर टैबलो विजुअलाइजेशन के लिए, और फिर फाइनली पाइथन या फिर आर एडवांस एनालिसिस के लिए। साथ में स्टैटिस्टिकल नॉलेज जैसे रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इनको मास्टर नहीं करना है, आप लोगों को बस इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। रॉकेट साइंस नहीं है, बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। और दो चीजें जो बहुत अंडररेटेड है, पहली है डेटा क्लीनिंग, जिसे डेटा रैंगलिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि रियल वर्ल्ड का जो डेटा है वो है काफी मैसी, तो एनालिसिस से पहले डेटा क्लीन करना आना चाहिए। दूसरा है डेटा विजुअलाइजेशन, और जितना क्लीन तुम्हारा डेटा होगा उतना ही पावरफुल तुम्हारी विजुअलाइजेशन होगी। सिंपल। तो आप करियर कैसे शुरू करें? मैं तुम्हें एक 6 मंथ्स का रोड मैप देता हूं। इन फर्स्ट 2 मंथ्स सिर्फ एक्सेल और सीक्वल अच्छे से करो, कोई शॉर्टकट नहीं। एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाओ, कोई भी पब्लिकली अवेलेबल डेटा सेट लो और उस पर काम करो। इन थर्ड एंड द फोर्थ मंथ लर्न पावर बीआई एंड देयर कॉन्सेप्ट्स, एंड इन पाइथन इंक्लूड pandas, numpy, all those things into your projects. And in the 5th and 6th month showcase your project and do networking, जैसे GitHub पे अपने प्रोजेक्ट्स डालो, LinkedIn पे एक्टिव रहो और डेटा एनालिटिक्स कम्युनिटीज ज्वाइन करो। नेटवर्किंग अंडररेटेड है, बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट बहुत लोगों की जॉब रेफरल से लगी है, डायरेक्ट एप्लीकेशन से नहीं। तो LinkedIn, Reddit, Discord, इन सब जगहों पर एक्टिव रहो एज मच एज यू कैन। अगर इंटर्नशिप का मौका मिले, पेड हो या अंडरपेड मैटर नहीं करता, क्योंकि रियल कंपनी का एक्सपीरियंस रिज्यूमे में गोल्ड जैसा काम करता है। और अगर तुमने जेन्युइनली काम सीख लिया तो 6 महीने बाद वही कंपनी तुम्हें फुल टाइम हायर कर रही होगी। एंड ये मैं हाइपोथेसिस नहीं बोल रहा, ये एक्चुअली में होता है। अब मान लो तुम डेटा एनालिस्ट बन गए, फिर क्या? तो करियर ग्रोथ का पाथ कुछ ऐसा है, जूनियर डेटा एनालिस्ट से शुरू करो, फिर सीनियर डेटा एनालिस्ट, उसके बाद डेटा साइंटिस्ट, और आगे चल के मे बी डेटा इंजीनियर और मैनेजर। हर लेवल पे सैलरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बढ़ेंगी। और ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें ग्रोथ जेन्युइन है, सिर्फ डेजिग्नेशन नहीं बदलता, एक्चुअल इंपैक्ट बदलती है तुम्हारी। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इट इज नॉट दैट इजी। कुछ चैलेंजेस तो आएंगे ही। एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के बीच अपने आप को प्रूव करना, सीनियर्स का प्रेशर होगा, इनसाइट्स जल्दी चाहिए, डेडलाइंस टाइट है, कभी कभी लगेगा डेटा इतना मैसी है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बट ऑनेस्टली ये चैलेंजेस तो तुम्हारे नहीं है, हर एक डेटा एनालिस्ट ने ये फेस किया है। तो जब आए घबराओ मत, डील करो। एंड द लास्ट थिंग, ये मत सोचो कि मैं अब कहां पर हूं, सोचो कि मैं शुरू कर रहा हूं या नहीं, क्योंकि जो लोग शुरू करते हैं रास्ता उनके लिए खुद ब खुद बन जाता है। इस वीडियो में मैंने डेटा एनालिस्ट बनने का रोड मैप ब्रीफली कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में इन सारे टूल्स और टेक्नोलॉजीज का डिटेल ब्रेकडाउन लेकर आऊंगा। कौन सा टूल किस काम के लिए है, कैसे सीखे और रियल प्रोजेक्ट्स कैसे बनाएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करें, शेयर और कमेंट में बताओ तुम अभी किस स्टेज पे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।